बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुक विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ना ही प्याज डलेगा, ना ही लहसुन और अदरक, और ना ही कोई खड़ा मसाला, लेकिन फिर भी ऐसी लाजवाब और जायकेदार कढ़ाई बनेगी कि खाने वाले आपके तारीफ़ों के अंबार लगा देंगे इंशाल्लाह। चलिए टाइम ज़ाया किया बगैर इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक बर्तन को चूल्हे पर रखा, उसमें आधे कप के राउंड अबाउट ऑयल शामिल किया। फिर मैंने 3 पाव टमाटर लिए, छोटे छोटे काटे, और वो भी इसमें शामिल कर दिए। इस कढ़ाई में जितना चिकन होता है उतने ही इसमें टमाटर शामिल किए जाते हैं। फिर मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें उनको काटा, वो भी इसमें शामिल कर दी। इसमें सिर्फ हरी मिर्चें ही जाएंगी, ना इसमें काली मिर्च पाउडर जाएगा, ना ही इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। अब मैं इसमें 2.5 टीस्पून नमक शामिल करूँगी, और नमक, टमाटर और हरी मिर्च को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी ताकि टमाटर और हरी मिर्चें अच्छे तरीके से पानी छोड़ दें और सॉफ्ट हो जाएं। नमक मिक्स करने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि इस कढ़ाई में ऊपर से पानी नहीं जाता, बल्कि टमाटर के पानी में ही ये कढ़ाई रेडी होती है। 5 मिनट गुजरने के बाद देखें टमाटर ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। इस कढ़ाई में हमने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के लेवल करके ज़ीरे का शामिल करूँगी। हमने साबुत ज़ीरा इस्तेमाल करना है और इसके अलावा कोई मसाला शामिल नहीं करना। साथ ही मैं इसमें 3 पाव चिकन धो के साफ़ करके शामिल कर दूँगी। अब ज़ीरे और चिकन को अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करेंगे। अगेन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर करके रख देंगे ताकि चिकन भी टमाटर के साथ मिलकर पानी छोड़ दे। ये देखिए यहाँ पे चिकन और टमाटर ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। अब एक मरतबा अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। कढ़ाई के बहुत ही खूबसूरत कलर के लिए मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी का शामिल करूँगी। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट का शामिल करूँगी, और साथ ही अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर दूँगी। मैंने 1 टीस्पून इमली इसको आधी प्याली पानी में भिगो दिया, उसका पल भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, गुठलियाँ हमने शामिल नहीं करनी। टमाटरों का टेस्ट और इमली का खट्टापन दोनों मिलके इस कढ़ाई को चार चार लगा देते हैं। अब हम कढ़ाई को कवर करेंगे और छोड़ देंगे पकने के लिए, यहाँ तक कि तमाम पानी खुश्क हो जाए और चिकन गल जाए। लेकिन एक बात ख्याल रखिए कि आपने मुसलसल बीच में बार बार चम्मच हिलाते रहना है। अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये बहुत जल्दी नीचे लग जाती है। टमाटरों के पानी में और चिकन के पानी में कढ़ाई बन के बहुत ही मज़ा सी रेडी होती है। बड़ी कटवा ढेर सारा हरा धनिया शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और अगेन इसको पकने के लिए छोड़ देंगे यहाँ तक कि तमाम पानी खुश्क हो जाए और अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। 15 मिनट गुजर चुके हैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। ये देखिए अब साइडों से ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि हमारी कढ़ाई रेडी होने के बिल्कुल करीब है। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई करेंगे ताकि बहुत ही मज़ा टेस्टी कढ़ाई रेडी हो। जितनी अच्छी बुनाई होती है उतनी ही अच्छी कढ़ाई या सालन रेडी होता है। जब ऑयल ऊपर आ जाए, बुनाई हो जाए, तो 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और गेर मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ा टेस्टी सी टमाटर कढ़ाई रेडी हो चुकी है। इतनी आसान, मुफीद और बहुत ही कम मसालों के साथ ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार सी रेडी होती है। माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी लुक चेक करें, कितनी ही स्मूथ, कितनी ही सिल्की बनी है। कोई भी मसाला इसमें नज़र नहीं आ रहा। देखते ही इसको खाने का जी चाह रहा है। हमारी मज़ेदार सी टमाटर कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। गर्मा गर्म नान मंगवाएं, इंजॉय करें और अपनी दावत को चार चांद लगाएं इस मज़ेदार सी रेसिपी से। मुझे और मेरे वालिदैन की दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।